सुना इंडिया में स्मार्टफोन्स, टीवी या फ्रिज सब सस्ते होने वाले हैं। ये मजाक नहीं, एकदम सच है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। चाइना की कंपनियां भारत को सस्ते दाम में इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बेचने को तैयार हैं। लेकिन ये अचानक इतना दिलदार क्यों हो गया चाइना? क्या प्यार उमड़ रहा है क्या? नहीं, असली वजह कुछ और है। अमेरिका और चाइना के बीच का टैरिफ वार जो कि ट्रेंडिंग है। चाइना बेचैन है, अमेरिका ने उस पर 125% टैक्स लगा दिया है और अब चाइना भारतीय कंपनी को छूट पर सामान बेचने को तैयार है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ता हो जाएगा? चलिए आसान भाषा में समझते हैं इस ट्रेड वॉर का पूरा खेल। सबसे पहले आपको शॉर्ट में बता दें क्या है ट्रेड वॉर। ट्रेड वॉर मतलब जब एक देश दूसरे देश से आने वाले सामान पर भारी टैक्स लगा देता है। अमेरिका ने जैसे चाइना के इलेक्ट्रॉनिक सामान पर 125% टैक्स लगा दिया है। अब चाइना का सामान अमेरिका में बेचना मुश्किल हो गया है। जी हाँ, चाइना का माल जो अब फंस गया है क्योंकि उनकी वहीं की कंपनियां जो है काफी परेशान है। चाइना की कंपनियों ने पहले से काफी माल तैयार कर रखा था, अब वो बिक नहीं रहा और स्टॉक रखने का खर्च बढ़ रहा है। इसलिए चाइना भारत जैसे देशों को सस्ते में सामान बेचने की कोशिश कर रहा है। अब फाइनली भारत की एंट्री हो गई है। अब चाइना की नजर भारत पर है, हो भी क्यों ना, क्योंकि भारत एक बड़ा मार्केट है और यहाँ बहुत सी कंपनियां चाइना से पार्ट्स मंगवाकर प्रोडक्ट्स बनाती हैं। अब आपको बताते हैं भारत को इससे फायदा कैसे मिलेगा। देखिए, चाइना 5% तक डिस्काउंट देने को तैयार है। इसका मतलब ये कि कंपनियों को 2 से 3% तक की बचत होगी, प्रोडक्शन की लागत कम होगी और वहीं बाकी फायदा भी भारत को मिल सकता है। लेकिन मौका और चौका की बात होती है, ये भारत को सावधानी से अपना कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन आपको वहीं बता दें, भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनियों को सस्ते चाइनीज कंपोनेंट मिल सकते हैं। इससे उनकी लागत घटेगी और मुनाफा भी बढ़ेगा। हो सकता है कुछ बचत ग्राहकों को भी पास ऑन हो जाए। अब आपको बताते हैं क्या क्या चुनौतियां जो है भारत को आ सकती हैं। घरेलू डिमांड्स कमजोर हो जाएंगे। सरकार मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रही है। क्वालिटी कंट्रोल और इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा होगी। रुपए कमजोर हो जाएंगे, डॉलर्स में पेमेंट महंगा हो जाएगा। सरकार चाहती है कि कंपनियां देश में ही सामान बनाएं, इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी और क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स लगाए गए हैं। रुपया भी कमजोर है, जिससे आयात और महंगा हो जाता है। तो क्या ग्राहक को सस्ते मोबाइल, टीवी मिलेंगे? शायद, लेकिन ये कंपनियां पर निर्भर करता है कि वो अपनी बचत अपने आप रखती हैं या फिर ग्राहकों तक पहुंचाती हैं। अब भारत इसका फायदा कैसे उठाएगा या भारत मौका उठाएगा इसका? चीन छूट दे रहा है, यानी कि चीन अपने पार्ट्स अब 5% तक सस्ते देने को तैयार है इंडिया को, क्योंकि उनका माल अटक गया है और अमेरिका ने टैक्स ठोक दिया है। मतलब भारत जैसे देशों के पास अब मौका है तो वो सस्ते दाम पर कंपोनेंट खरीद ले। दूसरा है, भारत की पॉलिसी सख्त हो गई है, लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है। भारत सरकार चाहती है कि मेक इन इंडिया बढ़ावा मिले, इसलिए इंपोर्ट करने वालों पर कई शर्तें हैं, जैसे क्वालिटी चेक, ज्यादा टैक्स और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को की प्रायोरिटी। तीसरा है, कंपनियों को बैलेंस बनाना होगा। कंपनियों के लिए यह बैलेंस करने का एक गेम है। एक तरफ सस्ता चाइनीज माल, दूसरी तरफ सरकार की पॉलिसी और लोकल प्रोडक्शन का दबाव। अब समझदारी से फैसला लेना पड़ेगा, सस्ता खरीदे भी तो नुकसान ना हो। सरकार डंपिंग रोकने के लिए अलर्ट, यानी कि सरकार को भी डर है कि कहीं चाइना इंडिया में सारा सस्ता माल ना उतार दे, जिससे हमारे लोकल प्रोड्यूसर तबाह हो जाएं। इसलिए सरकार जल्दी एंटी डंपिंग ड्यूटी जैसे कदम भी ले सकती है। अगर सही प्लानिंग हुई तो भारत इस ग्लोबल झगड़े में जीत सकता है। लेकिन बिना सोचे समझे चाइना से सस्ते माल लेना घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो अमेरिका चाइना की लड़ाई भारत के लिए एक मौका भी है और एक टेस्ट भी। अब देखना यह होगा कि भारत इस मौके को कैसे कैच करता है, कैसे ग्रैब करता है। आपको क्या लगता है, क्या सस्ते होंगे मोबाइल और टीवी? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना